नए साल 2021 का आगाज हो चुका है और ये साल बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। न सिर्फ राजनीति के लिए नए नए कोण बन सकते हैं, बल्कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार से लेकर निचले स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए पंचायत चुनाव होने वाले हैं। रोजगार के लिए भी ढेर सारे अवसर की उम्मीद की जा रही है। वहीं 7 निश्चय योजना के साथ ही विकास के नए आयाम सामने आएंगे। आइए जानते हैं साल 2021 में बिहार में क्या क्या खास होने वाला है। नंबर 1, नीतीश कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। वर्ष 2021 में ही मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट के विस्तार की पूरी संभावनाएं हैं, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के मंत्री शामिल होंगे। इसे लेकर कवायद भी तेज हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की मुलाकात इसे लेकर हो चुकी है। हालांकि अभी तक इस पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे। तय समय पर होगी इंटर मैट्रिक की परीक्षा। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक की परीक्षा इस साल फरवरी में होनी तय है। बिहार बोर्ड के अधिकारियों की माने तो इंटर की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी 2021 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि प्रैक्टिकल की परीक्षा जनवरी माह में कर ली जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसी साल। बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होना है। इसके लिए इस साल विशेष तैयारी की गई है। होली के बाद बिहार में पंचायत चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि 9 चरणों में ये चुनाव होंगे। इसके साथ ही ये भी क्लियर हो गया है कि इस बार चुनाव ईवीएम से ही करवाए जाएंगे। बिहार में नई नौकरियों की होगी भरमार। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सरकारी नौकरियों का मुद्दा काफी मुखरता से उछाला गया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस साल सरकारी नौकरी की भी बम्पर वैकेंसी आएगी। सरकारी क्षेत्र में इस साल करीब 2.5 लाख नौकरी निकलने की संभावना है। माना जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश के साथ ही अप्रैल से वैकेंसी आनी शुरू हो जाएगी। 7 निश्चय पार्ट 2 से विकास की रफ्तार होगी तेज। उधर मई में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसी के साथ ही पंचायत स्तर पर नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 को जमीन पर उतारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 7 निश्चय योजना जेडीयू और बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र में है। इसके आधार पर ग्रास रूट लेवल पर योजनाएं शुरू करने की कवायद तेज की जाएंगी। बोधगया राजगीर के लोगों को मिलेगा गंगा का पानी। गया, बोधगया और राजगीर के सभी लोगों को गंगा का पानी पीने मिलेगा। इसके लिए गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम के तहत पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जल संसाधन विभाग की योजना के अनुसार मई-जून तक लखनदेई नदी पुनर्जीवित हो जाएगी। वहीं फल्गु नदी में 2 फीट पानी रहने का इंतजाम किया जाएगा। राजगीर में जू सफारी बनकर तैयार है। इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी स्वीकृति दे दी है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च से पर्यटक जू सफारी की सैर कर सकेंगे। जू सफारी करीब 472 एकड़ में फैला हुआ है और राजगीर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस जू सफारी में अलग अलग बाड़े में 5 तरह के मांसाहारी और शाकाहारी जंगली जानवर खुले में विचरण करते देखे जा सकेंगे। राजनीति के क्षेत्र में होंगे बड़े बदलाव। साल 2021 में ही जेडीयू और कांग्रेस में भारी फेरबदल किया गया है। जेडीयू ने राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव कर लिया है। आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस में भी बदलाव की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल की जगह भक्त चरण दास को बिहार का प्रभारी बनाया है, जबकि राजद की ओर से भी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार के विस्तार की नीति को आगे बढ़ाने पर काम करेगी। बहरहाल आप देखते रहे बिहार इन शॉर्ट्स। हम ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।